हेलो स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह एक बार फिर आपका आर्य पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। वापिस दूसरा जो क्वेश्चन है, अभी हमने एक वीडियो बनाया था जो एडवर्टीजमेंट था शॉर्ट कंपोजिशन में। उसमें हमने बताया था कि ब्राइड वांटेड के लिए बताया था कि एडवर्टीजमेंट कैसा लिखा जाता है। उसका दूसरा क्वेश्चन जो है, मैंने कहा था कि पहले ब्राइड का था, अब ग्रूम के ऊपर बात करेंगे। ब्राइड ग्रूम जिसको बोलते हैं, दूल्हे को ग्रूम भी बोल सकते हो, ब्राइड ग्रूम बोलो एक ही बात है, ग्रूम भी बोल सकते हो, ठीक है। एडवर्टीजमेंट क्वेश्चन लिखा है, गिव ए मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट फॉर ए ग्रूम गिविंग इमेजिनरी डिटेल। देखो इस बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए। पिछली बार मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें इसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें मैंने लिखा था सोनी, मिस्टर सोनी। पहले क्वेश्चन लिखा था मिस्टर सोनी इज लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल गर्ल फॉर हिज सन, ठीक है। इस बार है कि आप इमेजिनरी डिटेल लीजिए। इमेजिनरी डिटेल मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ जरूरी नहीं है मिस्टर सोनी लिखो, आपके मन में आइए वो कास्ट लिखिए, वो नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इमेजिनरी का मतलब है आप काल्पनिक है, काल्पनिक में कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी नाम लिखो, कोई इश्यू नहीं है। देखो वापस वही बात कि पहले कैसा कॉलम बनाना है, उसमें हमें लिखना क्या है, ग्रूम वांटेड। उसमें लिखा था ब्राइड वांटेड, दुल्हन वांटेड का लिखना था। इस बार ग्रूम वांटेड है, दूल्हा चाहिए तो क्या होगा, ग्रूम वांटेड, दुल्हन चाहिए तो ब्राइड वांटेड। कॉलम बंद हुआ, इस साइड से और इस साइड से पूरी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है। वापस वही बात कि मैंने लिखा था वांटेड ए ब्यूटीफुल मैच, पिछली बार लिखा था ब्यूटीफुल मैच फॉर ए हैंडसम, ठीक है, बॉय के लिए लिखा था। इस बार क्या है, हमें अच्छा हैंडसम जोड़ा चाहिए, किसके लिए, लड़की के लिए चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, हैंडसम लिखना पड़ेगा। लड़का हैंडसम होता है, लड़की के लिए ब्यूटीफुल होता है, ये ध्यान रखना। तो वांटेड ए हैंडसम मैच, एक हैंडसम जोड़ा चाहिए फॉर ए ब्यूटीफुल। वापस देखिए बात, लड़की, लड़की के बारे में अगर लड़की के लिए लड़का देखा जा रहा है या लड़के के लिए लड़की देखी जाती है तो सबसे पहले तीन ही चीज देखी जाती है, क्या है, एज, हाइट और कास्ट। 23, ठीक है, 5 फीट 2 इंच ये हो गए हैं खत्री गर्ल। इमेजनरी है, कुछ भी ले सकते हो, मैंने खत्री गर्ल लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा है कि वो जैसे लड़के के बारे में कहा था कि गवर्नमेंट टीचर था, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। इस बार मैंने लिखा परमानेंट लेक्चरर इन ए गवर्नमेंट कॉलेज। कॉलेज में लेक्चरर होता है, स्कूल में टीचर होता है, ठीक है। परमानेंट लेक्चरर इन ए गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। ये लड़की के बारे में हो गया कि लड़की क्या है, लड़की की एज कितनी है, 23 है, 5 फीट 2 इंच जो इसकी हाइट है, कास्ट खत्री है। उसके बाद वो करती क्या है, परमानेंट लेक्चरर है, ठीक है, गवर्नमेंट। अब क्या है, वापस डिमांड के ऊपर बात की। अब क्या वो कहते हैं कि हमें इस टाइप का लड़का चाहिए, लड़की वाले कहते हैं हमें लड़के में ये चीज़ होनी चाहिए। क्या चीज़ होनी चाहिए, लुकिंग फॉर ए हैंडसम, बिल्कुल लड़का अगर देख रहे हैं तो हैंडसम देखा जाएगा, लड़की देखी जा रही है तो ब्यूटीफुल। सेकेंडरी चीज इस बार मैंने वही इमेजनरी डाली है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये देखो, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ, वेल एजुकेटेड हुआ, ये अपने मन से लिखा जाता है, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि लड़के के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, कि लड़का गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, लड़का ये वेल एजुकेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन की बात, आप वेल एजुकेटेड लिखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे तब तो आपको वो चीज़ लिखनी पड़ेगी, वरना आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा लुकिंग, क्योंकि पिछली बार वापस सेम चीज़ लिखता तो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, आपको कुछ नई चीज़ें भी याद रह जानी चाहिए, ठीक है। लुकिंग फॉर ए हैंडसम, लड़के के लिए हैंडसम यूज होता है, पहले ही बताया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम स्टेटस फैमिली, देखो पिछली बार मैंने लिखा था वेल एजुकेटेड, इस बार लिखा मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वैसे भी नॉर्मली हम लड़का जो हम देखते हैं, लड़की के लिए लड़का देखते हैं तो हम बिल्कुल उसकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, रोजगार के बारे में बात करते हैं कि लड़का कमाता क्या है या कहाँ कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं है। तो ये पहले बताया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख दिया। लुकिंग फॉर ए हैंडसम गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम स्टेटस फैमिली। स्टेटस फैमिली पिछली बार भी मैंने वापस, पिछली बार भी कहा था, इस पर वापस कह रहा हूँ कि स्टेटस फैमिली हम जरूर देखते हैं, ठीक है, हो गया। कास्ट 9 बार लिखो, ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कास्ट। फिर उसके बाद ये सेंटेंस वापस स्टार्ट हो जाता है, राइट विद कंप्लीट बायोडाटा। बायोडाटा पूरा लड़के का, जैसे लड़की का चाहिए वैसे लड़के का पूरा बायोडाटा चाहिए। एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ, एक रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। टू ए आर खत्री, इमेजनरी बोला है डिटेल, इमेजनरी में मैंने
देखो लड़की अगर खत्री है तो उसके पिता भी खत्री होगा। नाम मैंने AR लिख दिया, कुछ भी लिखूँ, ठीक है। AR खत्री, ASK जयपुर। इसमें ना उन्होंने कुछ एड्रेस दिया ना नाम दिया, तो हम क्या करते हैं अपने इमेजनरी से कुछ भी लिख सकते हैं, इमेजिन करके कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर देखिए ये जो पिछली बार बताया इस बार वापस बता रहा हूँ, जैसे ही एडवर्टीजमेंट खत्म होता है इसके नीचे एक पूरी लाइन ड्रॉ होती है और उसको एक ब्लॉक में बंद किया जाता है। कहने का मतलब ये है ये पूरा ब्लॉक बनता है और इस ब्लॉक में ही लिखा जाता है। ये लिख दिया, उसके बाद पूरा ब्लॉक बंद कर दिया। ब्लॉक बंद करना बहुत जरूरी है। जैसे हेडिंग को एक ब्लॉक में बंद कर रहे हैं पूरा कॉलम बना के, वैसे इसको जो लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ब्लॉक में बंद किया गया है। हेडिंग मैंने कहा है हमेशा क्या होगी, कैपिटल लेटर में होगी, एकदम सटीक होनी चाहिए, आपका एकदम फिक्स होना चाहिए कि हाँ स्पेसिफाई करना जरूरी है कि ग्रूम वांटेड है या ब्राइड वांटेड है, ठीक है। इसको बहुत मायने रखती है हेडिंग। हेडिंग अगर आप लंबी लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो कि जिसमें छोटी लिख दी उसमें ऐसा लिख दिया कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। आपको हेडिंग जो है वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। क्वेश्चन जो कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिमोनियल में ग्रूम चाहिए, तो ग्रूम वांटेड ही होगा। आप अदर मत लिखिए ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हेडिंग बहुत मायने रखती है इन चीज़ों में। तो एडवर्टाइजमेंट कुछ हिसाब से है। एडवर्टाइजमेंट में और भी है, परचेज के मैंने पहले कहा था, परचेज का है, सेल का है, वैकेंट का है, टू लेट का है। अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बिल्कुल देते हैं न्यूज़पेपर में। मैट्रिमोनियल कॉलम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए वैवाहिकी हिंदी में कहते हैं। आप हिंदी का अगर न्यूज़पेपर देखिए उसके अंदर बिल्कुल ये होता है वैवाहिकी, उसमें कहते हैं वर चाहिए, वधू चाहिए। इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर होता है उसमें कहते हैं मैट्रिमोनियल, ठीक है। मैट्रिमोनियल पेज होता है, उसके अंदर ये कहते हैं कि ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड, ठीक है। ब्राइड वांटेड हमने पहले बना चुके हैं वीडियो। दूसरा जो ये है वो है ग्रूम वांटेड। इजी चीज़ है, ज़्यादा इसके अंदर रटने की वो नहीं है। वापस बता देता हूँ, पहले हेडिंग डालनी है, हेडिंग स्पेसिफिक होती है, हेडिंग को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर उसके बाद में अगर मान लो लड़का चाहिए तो लड़का चाहिए तो क्या होगा, हैंडसम मैच, लड़के चाहिए तो ब्यूटीफुल मैच, ठीक है। फॉर अब देखो आपका जो बच्चा, लड़का जो भी इंसान है जो लिख रहा है उसका लड़का है तो हैंडसम हो जाएगा, लड़की है तो ब्यूटीफुल है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होती है, एज होती है, हाइट होती है और कास्ट हो जाती है। एज होगी, हाइट होगी और खत्री गर्ल होगी, मतलब कास्ट होगी। उसमें हमने लिखा था सोनी बॉय, इसमें खत्री गर्ल लिख दी, ठीक है। फिर परमानेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट, फिर मैंने कहा कि पहले 3 चीजें, एज, कास्ट, हाइट, एज, कास्ट, हाइट, ये सब हो गए। उसके बाद ये लिखा गया था कि वो करता क्या है, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट क्या है उसका, वो चीज़ें बतानी जरूरी होती है। फिर लुकिंग फॉर ए हैंडसम, हैंडसम भी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए, फ्रॉम स्टेटस फैमिली, वो भी क्या स्टेटस फैमिली से चाहिए, ठीक है। कास्ट नो बार डाल दीजिए, ठीक है। अगर कास्ट स्पेसिफिक कर दे एडवर्टीजमेंट की भी इसी कास्ट का ही चाहिए तब आप ये लाइन नहीं लिख सकते, पहले भी बताया है। फिर वापस आगे जो लाइन होती है वो फिक्स होते हैं, राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ, ये 2। अब उसके बाद जो है वो नाम अगर आपको स्पेसिफाई कर दे क्वेश्चन में तो आपको लिख दीजिए, वरना अगर इमेजनरी डिटेल है तो ये इमेजिन करके कुछ भी लिख दीजिए। फिर पूरे क्लाइंट ड्रॉ करके, ये देखो ये मैंने पूरा ब्लॉक बंद किया है, ये आपका एडवर्टीजमेंट बनता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इजी चीज़ है। होप करता हूँ कि आपको पूरा समझ आ गया हो। कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट जरूर डालिए कि आप में कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो बिल्कुल आपका कमेंट बॉक्स में आपका बिल्कुल सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।